वजह से जो मेरा लाइव आने का कारण ये है कि मैं कुछ आजमाने के लिए आया हूँ कि आजकल के लोगों की जो सोच है वो कैसी हो चुकी है। क्योंकि इससे पहले मैं जब जो लाइव आया था तो मैंने उसमें गंभीर विषय पे चर्चा की थी, तो उस पर किसी का ध्यान नहीं था। लोग उसको हवाई समझ रहे थे मेरी बातों को। तो इसमें मैं ऐसे गंभीर विषय पे कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं केवल ऐसे ही हंसी मजाक, हास्य, ये सारी चीज़ें इस लाइव में रहेंगी मेरी। तो मैं इससे ही आजमा लूँगा कि लोगों की सोच कैसी है आजकल। दोस्तों, अगर यदि हम आज की तारीख में या अगर किसी से कुछ बात भी करने लगे तो लोग शक करने लगते हैं, है ना। भले ही हम अच्छी बात कर रहे हों, लेकिन लोगों का जो नज़रिया है, जो उनकी सोच है, थॉट है, जो उनकी थिंकिंग है, वो बहुत ही गलत वे में जाते हैं वो। तो ये सोच हो चुकी है लोगों की। बादल सुयाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ठीक है ना। यदि मैंने किसी लड़की को मैसेज कर दिया या किसी लड़के से बात कर दी, तो दूसरा यदि कोई देख रहा है तो वो समझेगा कि इनका कोई ये रिलेशनशिप में है या इनका कोई नाता है ना। ये सारी चीज़ें सोचते हैं लोग, परंतु ऐसा होता नहीं है असल में। बादल सुयाल जी, हाय, कैसे हो आप? दोस्तों, जो इंसान है वो इंसान से ही बात करेगा। जानवर से बात तो कर नहीं सकता। हम इंसान हैं तो इंसान से ही बातें कर सकते हैं। क्या लड़की से या महिला से बात करना गुनाह है? आप ये बताइए। हम सब एक इंसान हैं। इंसान से ही बातें करेगा। अपने सुख दुख, दर्द पीड़ा इंसान से ही बोलेगा। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो सकता है। और सब बढ़िया हो रहे हैं बादल भैया। लेकिन जो आजकल लोगों की सोच है वो बहुत ही, मैं क्या कहूँ, डर्टी सोच हो चुकी है, बहुत ही गंदी सोच हो चुकी है। मैं जब इस गंभीर विषय पर बातें करता हूँ तो लोग समझते हैं कि भाई ये हास्य कर रहा है, मजाक कर रहा है, ये कर रहा है, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं लोग। किसकी, सभी लोगों की, मैं इंडिविजुअल एक की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी लोगों की सोच ऐसी हो चुकी है। मित्रों, इंसान से ही बात करेगा, ना कि इंसान जानवर से बात करेगा, ठीक है। यदि आपको कोई लड़का लड़की से बात करते हुए दिखता है तो आप ये समझते होंगे कि भाई इनका कोई रिलेशन है, कोई रिश्ता है, ये विचार आते होंगे आपके मन में। परंतु ऐसा नहीं होता है मित्रों, दोस्तों, ऐसा नहीं है। लड़का लड़की आपस में बात कर सकते हैं, उन पे किसी ने रोक थोड़ी लगाई है, किसी ने रोक तो लगाई नहीं है। क्योंकि हम सब इंसान हैं, इंसान से बात कर सकता है। क्योंकि कई कार्य होते हैं, किसी भी विषय पे हम बोल सकते हैं, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन जो आजकल लोगों की सोच है वो बहुत ही घिन्न हो चुकी है, नेगेटिव हो चुकी है। मैं उसी बात को लेके इससे पहले लाइव आया था, लेकिन उस लाइव को कोई गंभीर रूप से नहीं ले रहा था। दोस्तों, मैं YouTube पर वीडियो बनाता हूँ
तो मेरी जो वीडियो होती है वो मेरी वीडियो अधिकतर इसी विषय पर होती है कि भाई हमारी जो सोच है उस सोच को हमें कैसे बदलना है, जो हम नेगेटिव हो चुके हैं हमें पॉजिटिव कैसे बनना है। अच्छी चीज़ों को देखना आजकल कोई पसंद नहीं करता, ये सच्चाई है। आजकल चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो उसी चीज़ को देखना पसंद कर रहे हैं जिसमें तड़का हो, मसाला हो, गाली गलौज हो या गंद भरी वीडियो हो, उस चीज़ को देखना पसंद कर रहे हैं। मिस्टर के किशोर जी ये मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, तो ये समझते हैं बातों को। तो इनने यहाँ पे अपने टिप्पणी भी की है कि हाँ बिल्कुल सर जी, क्योंकि मैं दोस्तों जो व्यक्तिगत रूप से किसी को जानता है तो उसे पता होता है कि ये व्यक्ति कैसा है, इसकी कैसी सोच है, कैसे विचार हैं, ये असल जीवन में कैसा है और कैमरे के आगे कैसा है। दोस्तों मैं जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कैमरे के सामने आपसे बातें कर रहा हूँ ये लाइव में, तो मैं असल जीवन में भी ऐसा ही हूँ। इससे पहले भी मैं लाइव आया था, जो मैंने उसमें बातें की थी, जो जिस तरीके से जो मेरी शैली थी बात करने की, वही शैली है मेरी बात करने की। मैंने एक वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर कि भाई हमारी जो शैली है बात करने की, जो शारीरिक हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, यानी कि जो हमारी शारीरिक भाषा है, उसको कोई नहीं बदल सकता। हमारी बोलने की शैली को, हमारे चलने की शैली को, या किसी भी प्रकार की शैली हो सकती है, उसको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने सब में अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं दी हैं। अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के लोग हैं। किसी की शैली अलग प्रकार की होगी, किसी की शैली उससे भिन्न होगी। अब जैसे हर कोई व्यक्ति एक समान नहीं होता, एक सा नहीं होता, तो वैसे ही जैसे मैं बोलूं तो जैसे हर कोई टीचर नहीं होता, ठीक है। यदि हर कोई ये सोचेगा कि भाई मैं टीचर बन जाऊं, तो और कामों को कौन करेगा, जो और जॉब हैं उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा, भाग कौन लेगा, अपनी वैकेंसी जो आती हैं उनको फिल कौन करेगा। मित्रों, अगर हर कोई मजदूर बन गया, आप समझिए, तो ठेकेदार कौन बनेगा। अगर हर कोई ठेकेदार बन गया तो मजदूर कौन बनेगा, है ना। अगर हर कोई इंजीनियर बनेगा तो फिर ठेकेदार कौन बनेगा। अगर हर कोई ठेकेदार बन गया तो फिर इंजीनियर कौन बनेगा। तो आपको बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि हर कार्य महत्वपूर्ण है हर किसी के लिए। हमारी सोच क्या है, हमारी सोच यह है कि भाई हम यदि मेरे सामने यदि 100 लड़के खड़े हैं, मतलब 100 लोग खड़े हैं, तो लड़के लड़कियां उसमें कुछ दोनों कोई भी हो सकते हैं। उनसे यदि मैं सवाल करूं कि भाई आप क्या बनना चाहते हो, तो उन 100 में से आंसर आएगा कि उसमें से 20% ये बोलेंगे मुझे डॉक्टर बनना है, 20% बोलेंगे मुझे इंजीनियर बनना है, ठीक है, 20% बोलेंगे मुझे टीचर बनना है, 20% बोलेंगे भाई मुझे पायलट बनना है, 20% बोलेंगे मुझे डिफेंस में जाना है, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में जाना है, ठीक है। तो 100% तो यही हो गया ना। 100% की आबादी, जैसे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल है ये, तो केवल 100 लोग हैं, वो 4-5 चीज़ों को कर रहे हैं, 20% 5 कार्यों में वो सम्मिलित हो रहे हैं। तो आप ये बताइए, दिहाड़ी कौन लगाएगा, मजदूरी कौन करेगा।
खेती कौन करेगा और कार्यों को कौन करेगा? बढ़ई कौन बनेगा? कारपेंटर कौन बनेगा? क्योंकि हमें हर कार्य करना है, किसी कार्य से हमें शर्माना नहीं है। मित्रों, यदि हम इन 5 कार्यों में ही सीमित हो जाएंगे तो ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये देश ही क्या, मतलब दुनिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर दुनिया के लोग भी यही चीज़ों को समझने लगे तो ये जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी, जो धरती है, ये रुक जाएगी, थम जाएगी। क्योंकि आदमी को, व्यक्ति को हर कार्य में अपना योगदान देना चाहिए, भले ही वो कृषि हो, अपना व्यवसाय हो, व्यापार हो, या दुकानदार हो, या मजदूरी करने वाला मजदूर हो, श्रमिक हो, तो हमें हर किसी को सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हम बड़े लोगों को सम्मान दे रहे हैं और जो छोटे स्तर के व्यक्ति हैं उन्हें नीचा दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं। मित्रों, जरा आप गहराई से इस चीज़ को मनन कीजिए जो मैंने आपको अभी बातें बताई, कि ये मेरी बातें आपको सही लगती हैं या गलत लगती हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। कमेंट बॉक्स में जाके आप बताएं कि ये मेरी जो बातें हैं, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सही हैं या गलत हैं। आप बताएं ये, क्योंकि ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूँगा। जो ये मेरी लाइव चल रही है, ये रिकॉर्ड हो रही है, साथ साथ ही ये मैं यूट्यूब पे डालूँगा। तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में जाके आप वहाँ बताएं कि ये जो मेरी बातें हैं ये सही हैं या गलत हैं, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो ये मुझे आप अवश्य बताएं। हाँ सर जी, सही बोल रहे हो। क्योंकि दोस्तों, अभी जो मेरे साथ 2-3 लोग जुड़े हुए हैं, केवल उसमें से मुझे जानने वाले, जो मुझे करीब से जानते हैं, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, वो मिस्टर किशोर जी ही हैं, जिनको पता है कि मेरी शैली कैसी है, मेरा बोलचाल कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, मैं असल ज़िंदगी में कैसा हूँ और कैमरे के आगे कैसा हूँ, ये जानते हैं। तो ये मेरी बातों का जवाब भी दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है मेरे बारे में। अब जो मेरे बारे में जानता ही नहीं तो वो क्या जवाब देगा? अब जिसे मेरे बारे में मालूम होगा वही जवाब दे सकता है। अब जो मेरे बारे में कुछ जानता ही नहीं तो वो जवाब क्या देगा? वो तो कुछ नहीं, वो तो भाग जाएगा। इससे पहले जब मैंने लाइव अपनी स्टार्ट की थी तो एक लड़की आई थी, उसने कमेंट किया था कि आप इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं। मतलब वो चीज़ मेरे दिल में चुभी, वो मुझे उस पर क्रोध आया। तो मैं उस लड़की की इमेज को यहाँ पे, जब ये वीडियो एडिट करूँगा मैं, तो उसकी जो आईडी है वो यहाँ पर सत्यापित करूँगा, यानी कि एडिट करूँगा, कि लोग उसे देखें और समझाएं कि भाई आप जैसी लड़कियों के खातिर, आप जैसी लड़कियों के कारण, आप जैसी लड़कियों के कारण ही ये समाज में गंदगी फैल रही है। मतलब आपकी सोच जो है वो नकारात्मक है, नेगेटिव है, तभी ये समाज गंदा हो रहा है। दोस्तों, हम केवल लड़कों को ही गलत कहते हैं, ये गलत बात है, क्योंकि इसमें लड़कियों का भी योगदान होता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि
60% लड़के गलत होते हैं, लेकिन आप ये भी मतलब सोचिए कि 40% लड़कियां गलत होती हैं, लड़कियां भी गलत होती हैं। अब वो अलग बात है, वो अलग बात है कि कुछ दरिंदे हैं समाज में, उनकी मुझे बात नहीं करनी है, दरिंदों की, जो छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत कार्य करते हैं और उनको मार के फेंक देते हैं। उन दरिंदों की बात मुझे नहीं करनी है। लेकिन जो आजकल जो समाज में जो ये आजकल गंदगी फैली हुई है, गाली गलौज फैली हुई है, लड़के लड़कियां आपस में बातें कर रहे हैं और बातें करने के बाद उन्हें यदि कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, वो लड़के के ऊपर आरोप लगा रहे हैं या लड़का लड़की के ऊपर आरोप लगा रहा है, तो ऐसे में तो क्रोध हर किसी को आएगा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। इसलिए हम लड़के को भी गलत नहीं कह सकते, लड़की को भी नहीं गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें दोनों का योगदान होता है मित्रों। हर लड़का गलत नहीं होता, या हर लड़का सही नहीं होता, या हर लड़की सही नहीं होती, या हर लड़की गलत नहीं होती। गलती दोनों की ही होती है, लड़की की भी और लड़के की भी। तो दोस्तों, मैं बस दोबारा आपके बीच इसी बात को कहने के लिए आया था और आजमाने के लिए आया था कि लोग जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते, उनकी सोच कैसी है। जब मैंने अपनी जो सीरियस ढंग से जब मैं बातें कर रहा हूँ, तो कोई भी लोग नहीं जुड़ रहे हैं। क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? क्योंकि उन्हें आनंद नहीं आ रहा है। आनंद उन्हें तो क्या चाहिए, उन्हें तड़का मिर्च मसाला ये सारी चीज़ें चाहिए, गाली गलौज ये सारी चीज़ें। लेकिन आजकल यदि किसी से हम ज्ञान की बात करें तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, उस तरफ कोई किसी का रुझान नहीं होता है। अगर कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, मारपीट हो रही हो, खून खराबा हो रहा हो, वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं। लेकिन कहीं पर अच्छी बात चल रही हो, आपको अच्छी बातें बताई जाए, आपको ये बताया जाए कि भाई आप जो आपके मन में बची हुई नेगेटिव चीज़ें हैं उनको बाहर निकाल के फेंक दो और पॉजिटिव अपने माइंड में पॉजिटिव माइंडसेट बना लो, तो उस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देता है, नहीं कोई सुनता है उस चीज़ को। क्योंकि